हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चाल, दूरी और समय। जी हाँ, चाल दूरी से संबंधित हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जा करके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार ध्यान दिला दें कि जो भी मेरे भाई चाल, दूरी, समय के प्रश्नों को लगाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला प्रश्न है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे देखिए, दो कार एक दूसरे की ओर क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रही हैं। यदि वे 17 सेकेंड बाद एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, तो आपको बताना है कि उनके स्थान की जो प्रारंभिक दूरी है वो आपको बताना है। ये तो एक प्रश्न है। देखिए, इसके अलावा हम लोग क्या इस वीडियो में इस प्रश्न के जरिए सीख सकते हैं। नंबर 1, प्रश्न में क्या ध्यान देने वाली बात है, जब भी हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और समय सेकेंड में दिया गया हो, तो चाल को या फिर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है कि समय जो सेकेंड में दिया गया है उसको हम घंटा में बदल सकते हैं। नंबर 1 हो गया। अब देखिए, इसके बदलने के लिए कौन कौन से नियम हैं और कैसे हम बदल सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई चाल एक्स चाल है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आपको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप कैसे बदलोगे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे सामान्य नियम, फिर उसके बाद देखेंगे हम ट्रिक से। जैसे मान लीजिए ये यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। इसके लिए सबसे सिंपल रूल देखिए, यक्स तो मान लीजिए हमारा कोई जो परिमाण होगा वो संख्या होगी। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1 यक्स किलोमीटर है, इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर के स्थान पे हम क्या 1000 से गुणा करेंगे। ये देखिए प्रति घंटा है, यानी कि ये बटा में घंटा है। अब इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, तो सेकेंड में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। ये तो सभी बच्चा जानता होगा कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। अब बटा में 3600 कर देंगे। करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। फिर 2 से 2 पाँचे 10, 18 दूना 36, यानी कि यक्स गुणे 5 बटा 18। तो हमने देखा इस विधि से कि जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चाल को बदलना होगा, तो 5 बटा 18 से किलोमीटर प्रति घंटा वाली संख्या में गुणा कर देंगे। 5 बटा 18 से किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल रहेगी उसमें हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ये बात तो हमने सीख लिया क्या, कि जब भी हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और हमको बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे। और यदि आपको यही प्रश्न में दे देगा कि चाल आपको दे दे यक्स मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न में चाल दे देगा यक्स मीटर प्रति सेकेंड, तो आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलने की नौबत आएगी, और नौबत कब आएगी, जब देखेंगे कि प्रश्न में जो घंटा है या दूरी है वो किलोमीटर में है, या फिर जो घंटा है वो समय है जो वो घंटा में दिया गया है, तो चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। यानी कहने का सेंस ये है कि जब दोनों राशि दी गई हो तो दोनों राशि समान
मात्रक में होनी चाहिए। तो जैसे देखिए चाल है जो मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा, इसको हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे होता है देखिए, यक्स गुणे, अब जस्ट इसके विपरीत करेंगे। हमने देखा था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और यहीं से आपसे पूछ देगा कि 1 मीटर बराबर कितना होगा। तो ये जस्ट 1000 उठकर इसके नीचे चला जाएगा, यानी 1 बटा के 1000 किलोमीटर। तो जब हमको मीटर से किलोमीटर में बदलना रहेगा तो 1000 से भाग देते हैं। अब देखिए, अब समय में पूछेगा कि 1 सेकेंड में, ध्यान दीजिए 1 सेकेंड में कितना घंटा होता है। तो 1 बटा 3600, जैसे 1 बटा 3600 करेंगे यहाँ पे, तो हमारी ये मिश्रित भिन्न बन जाएगी। और मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ये नीचे वाला हर उठ के ऊपर चला जाता है। तो यानी कि हो जाएगा आपका x गुणे 3600 बटा में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 18 दूना के 36 और 2 पाँचे 10, यानी कि यक्स गुणे 18 बटा के 5। तो हमने देखा कि जो चाल है यक्स मीटर प्रति सेकेंड में रहेगा और हमको बदलना रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटा 5 से चाल में गुणा करते हैं। अब देखिए ट्रिक विधि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये है अपने ट्रिक विधि की कैसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से अपने माइंड में रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, एक अपने मन में मान सकते हैं एक बड़ी राशि है और इसको बदलना है कम राशि, छोटी राशि में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि कम से ज्यादा से कम की तरफ आना है। तो 5 बटा 18 तो आपका रहेगा ही, बस इसको जस्ट विपरीत करना है जब बदलेंगे तो, या फिर इसको ऊपर से नीचे करना है। तो अपने माइंड में कैसे याद रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ी है, और किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटी राशि में। तो देखिए जो बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करना होता है, तो जो 5 बटा 18 है, ये ऊपर 5 क्या है, कम है, 18 से क्या है 5 कम है, और हम लोग बदल किस में रहे हैं, कम में। किसको, ज्यादा से कम वाले में बदल रहे हैं, ज्यादा को कम में बदल रहे हैं। इसलिए हम जब गुणा करेंगे ऊपर कम वाली संख्या रखेंगे, नीचे ज्यादा वाली संख्या, यानी कि 5 बटा 18। एक बात क्लियर हो गया। और वहीं पे समझिए इसको कैसे क्लियर करते हैं। जैसे देखिए यक्स मीटर प्रति सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी यक्स मीटर प्रति सेकेंड जो है, मीटर प्रति सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि ये क्या है, कम है। और इसको किस में बदलना है, ज्यादा में बदलना है। यानी कि ज्यादा में बदलने के लिए जब भी हम किसी संख्या का, जब भी मान लीजिए कोई भी संख्या से जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर ज्यादा संख्या आनी चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, 18 बटा के 5, और 18 क्या है, बड़ा है 5 से। इस प्रकार से आप अपने माइंड में दोनों को सेव करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, यानी कि ज्यादा से कम में बदल रहे हैं। तो जब यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा तो कम, यानी अंश जो होगा कम होगा, यानी 5 बटा 18 होगा। एक बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखिए, जब भी हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, यानी कि कम से ज्यादा वाले में बदल रहे हैं। तो जब भी गुणा करेंगे हम लोग तो ऊपर ज्यादा संख्या रहेगी, ज्यादा यानी कहने का सेंस ये है कि 18 बटा 5, और यहाँ पे क्या होगा 5 बटा 18। ये दोनों क्लियर हो गया। जैसे ये दोनों आप क्लियर हो जाता है तो आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। जैसे ये आपका क्लियर हो जाता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, तो आप इस प्रश्न की ओर अब बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, अब यहीं पे आपको समझा देते हैं कि आगे प्रश्नों में आएगा सापेक्षिक चाल और आपेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल यानी जैसे मान लीजिए
ये दो गाड़ी है और ये आपकी गाड़ी इस दिशा की ओर चल रही है। और इसी प्रश्न में आपको जब भी बोल देता है दो ट्रेन या फिर दो गाड़ी, जैसे देखिए ये भी गाड़ी इसी दिशा में चल रही है, तो इनकी जो चालें हैं इनको आपस में बोलते हैं सापेक्षिक चाल। यानी कि जब दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो या फिर दो ट्रेन या फिर दो व्यक्ति एक ही दिशा में, समझ रहे हैं ना, एक ही दिशा का मतलब ये भी इस दिशा की ओर और ये भी इस दिशा की ओर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल। इस स्थिति में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनके जो चाल दी रहेंगी या फिर इसकी चाल दी रहेगी और इसकी भी जो क्रमशः करके बोलेगा, पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल प्रश्न में दिया रहेगा, तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए इनके चालों का अंतर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी चालों को घटा लेते हैं और वहीं पे आपका जो दूसरा स्टेप है इसको बोलते हैं आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल मतलब उल्टा। जैसे देखिए एक गाड़ी इधर की तरफ जा रही है और एक गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, यानी एक गाड़ी जो है इस साइड की तरफ जा रही है और एक गाड़ी इस दिशा की ओर, यानी दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इस स्थिति में हम चालों का योग कर लेते हैं। जो ट्रेन की चालें होंगी वहां पे हम चालों का योग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। जैसे देखिए प्रश्न है कि दो कार एक दूसरे की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही हैं। एक दूसरे की ओर मतलब समझ रहे हैं, ये इस साइड और एक दूसरे की ओर, तो इनकी चाल क्या है, विपरीत दिशा में है। तो चालों का हम क्या निकालेंगे, आपेक्षिक चाल। और आपेक्षिक चाल में हम क्या करते हैं, चालों का योग कर लेते हैं। तो एक चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, यदि वे 17 सेकेंड के बाद, यानी हमको टाइम दे दिया है 17 सेकेंड और आपको दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने एक बच्चों ने फार्मूला याद किया था या फिर हमारे सर जी लोगों ने हमको मार मार कर याद करवाया था कि दूरी बराबर क्या होता है बालक, चाल गुणे समय। ये तो हर एक बच्चा जानता होगा, 5, 6, 7 सभी बच्चे जानते होंगे कि चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। या फिर चाल की बात कर लें, चाल निकालना रहेगा हम लोगों को, तो क्या करेंगे, समय को इधर कर देंगे, यानी कि दूरी बटा समय। या फिर यहीं से आपसे समय बराबर पूछ देगा तो क्या करना रहेगा, दूरी बटा चाल। हालांकि आप एक ये इंपॉर्टेंट होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय को आप याद कर लेंगे तो ये तीनों आपको घुमा घुमा करके बन जाएंगे। तो हमको क्या ज्ञात है, हमको समय ज्ञात है और क्या ज्ञात है, चाल ज्ञात है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, समय देखिए सेकंड में है लेकिन चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए क्या हम समझाए थे, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा संख्या है, अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में यानी कम में। तो जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो ऊपर कम वाली संख्या रखेंगे। तो जैसे 108 गुणे 5/18, देखिए ये ऊपर हम लोगों ने कम संख्या रखा है, 18 कम 18, 18 छक्का 108 यानी 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तब आप इस प्रकार से डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड हमारी 30 मीटर प्रति सेकेंड और समय हमारा 17 सेकेंड, तो यानी कि 17 51, 510 मीटर। यानी जब भी दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट की थी तो इनके बीच में जो प्रारंभिक दूरी थी 510 मीटर थी। तो फ्रेंड्स आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा आपेक्षिक चाल पे, लेकिन अब पढ़ेंगे सापेक्षिक चाल पे एक प्रश्न को। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे दो गाड़ियां, मान लीजिए एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी है, इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वाले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली वाली गाड़ी भी इस दिशा की ओर जा रही है और दूसरी वाली गाड़ी भी उसी दिशा में गति कर रही है। जैसे समझिए, ये जो पहली गाड़ी है वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इन दोनों की जो दिशा है समान है, यानी एक ही दिशा में ये लोग गति कर रहे हैं। और ये जब एक दूसरे को आपस में मिलते हैं तो मिलने का समय आपको टाइम दिया है 55 सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है और ये गाड़ी, इन दोनों की दिशा एक ही हो, तब आपको टाइम दिया गया हो। अब इनसे पूछ दे कि इनके बीच में जो प्रारंभिक दूरी थी तो कितनी थी, तो आप कैसे लगाएंगे? देखेंगे कि ये जो दिशा है हमारी एक ही दिशा में गति कर रही है, यानी कि क्या निकालेंगे सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल में हम क्या करते हैं, चालों का अंतर कर लेते हैं, यानी कि 100 माइनस 36 करेंगे। 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा राशि है, यानी बड़ी राशि। बदलना है किसमें, कम राशि में, यानी मीटर प्रति सेकेंड में। ऊपर क्या रहेगा, कम संख्या यानी 5 और नीचे 18। देखिए कोई डिवाइड हो रहा है क्या, यानी कि क्या हो जाएगा 64 गुणे 5/18। इसको ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 55 सेकेंड है और ये हमारा क्या है, चाल है। क्या निकालेंगे हम, दूरी। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमारा 55 है और हमारा स्पीड जो है 64 गुणे 5/18 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, दूसरे यानी 32, ये हो जाएगा 9। अब कोई कटेगा नहीं तो आप इसको आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी कि 55 गुणे 160/9। 0 16 5 80, 16 5 80 और 8 88/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 9 81 7 70 हो जाएगा। तो 70 है तो 63, 9 7 63, 7 बार जाएगा। 9 7 63 0 0 करके आगे कुछ आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप समझ जाइए कि जब भी आपको प्रश्न में बोलेगा कि दो गाड़ी या फिर दो ट्रेन एक ही दिशा में गतिशील हो, तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको उनके चालों का अंतर कर लेना है। लेकिन यही आपको बोल दे दूसरा स्टेप, यानी दूसरे तरह का प्रश्न कैसे बन सकता है, जब भी आपकी दो ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में या एक दूसरे की ओर जा रही हैं। देखिए विपरीत दिशा है या एक दूसरे की ओर, इसकी ओर इसकी ओर, यानी कि क्रॉस कर रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इस स्थिति में उनके चालों का योग कर लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हमारे प्रश्न पत्र में बहुत ही बनते हैं। तो आई होप आप इन प्रश्नों को सीख चुके होंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अब अगला देखिए, दो कार 480 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेगी? हालांकि इसमें आपसे मिलेंगी कितने समय बाद, यानी कि टाइम पूछा है और क्या क्या दिया गया है, आपको डिस्टेंस दिया गया है और दोनों गाड़ियों की दो चालें दी गई हैं। अब आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न में देखेंगे कि हमको क्या हिंट मिल रहा है।
प्रश्न में बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल। और हमको पता है कि आपेक्षिक चाल में क्या करते हैं, चालों का योग करते हैं। ये 30 है और ये 24 है, यानी कि 30 प्लस 24 हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये अब आपका चाल हो गया। और आपको दूरी यहाँ पे 480 किलोमीटर दी गई है। हमको क्या ज्ञात करना है, समय। तो हालांकि समय बराबर होता है, आपका सूत्र है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमको कितना है, 480 किलोमीटर, और चाल हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 6 8 48, 0 6 9 54, तो यानी कि हो जाएगा 80 बटा में 9 घंटे। इस प्रश्न का आंसर आएगा, यानी कि पूछेगा कितने समय में। देखिए ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमारा समय आएगा किसमें, घंटा में। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। हमने पहले आपेक्षिक चाल निकाला है। आपेक्षिक चाल इसलिए क्योंकि ये चालें एक दूसरे की ओर क्रमशः चल रही हैं, एक दूसरे की ओर, यानी कि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर, यानी विपरीत दिशा में ये आपस में चल रही हैं, इसलिए इनकी चालों का हम योग कर दिए हैं। फिर इसके बाद 480 किलोमीटर दिया गया है, तो 480 किलोमीटर ये आपकी दूरी है, ये आपका चाल है, तो हम समय निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न हम लोग का चौथा प्रश्न है कि दो कार 620 मीटर की दूरी से एक ही दिशा में, किस दिशा में, एक ही दिशा में क्रमशः 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये पहली कार की चाल है, वह दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, आपको ये बताना है। आपके विकल्प है 30 सेकेंड, 41 सेकेंड, 31 सेकेंड और 50 सेकेंड। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ये आपके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए बी सी डी। फिर उसके बाद हम बताते हैं। पहले आपको ध्यान देना है कि दिशा कौन सी है, समान दिशा है या विपरीत दिशा है। जब हम लोगों ने देखा कि एक ही दिशा है, तो एक ही दिशा में क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, जब दिशा एक ही हो तो चालों का अंतर, यानी कि सापेक्षिक चाल। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, निकालते हैं हम लोग सापेक्षिक चाल। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप चाहेंगे तो चाल लिखकर तुरंत आप चालों का अंतर कर देंगे, यानी कि 112 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर आपका आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका चाल हो गया। आपकी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, 620 मीटर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली आ गई, वो बात कौन सी है, क्या हम अभी यहाँ पे टाइम यानी कि समय बराबर दूरी बटा के चाल लिखकर सूत्र लगाकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? और आंसर हमारा जो होगा इनमें से आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे देखिए ये है मीटर में और ये भाई साहब हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बात नहीं बैठने वाली है। बात कैसे बनेगी, जब इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें या फिर इस बेचारे को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको अपना मूल रूप बदल देना होगा और किसको नहीं, तो ये डिसाइड करेंगे ये हमारे विकल्प महाशय जी। विकल्प में है 30 सेकेंड, 41 सेकेंड, 31 सेकेंड और 50 सेकेंड। तो इसके पीछे सेकेंड सेकेंड जुड़ा है, क्या जुड़ा है, सेकेंड सेकेंड जुड़ा है। तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि हमको
अब किसको, चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। ये जो हमारी स्पीड है 72 किलोमीटर, इसको बदलेंगे किसमें। अब देखिए आपको बताए थे कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ज्यादा से कम में, ज्यादा से कम में आना है। ज्यादा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, कम क्या है, मीटर प्रति सेकंड। जब यहाँ पे कम पे आना है तो कम वाली संख्या से गुणा करेंगे। कम वाली संख्या यानी कि ऊपर 5 रहेगा, 5/18। अब गुणा कर दीजिए, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 14 72, 4 बार गुणा कर देंगे, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात बैठ जाएगी। कैसे, स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकेंड में और ये दूरी जो है मीटर में है। हमको क्या ज्ञात करना है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटा में चाल। दूरी है 620 मीटर और चाल है 20 मीटर। 0 से 0 गया, ये 3 दूना 6, 3 कम 3, यानी कि 31 दूना 62 होता है। हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्या आपका भी विकल्प इतना ही आया था, सी वाला, यानी कि आंसर 31 आप मैच कर सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान बनेंगे कि देखिए इस टॉपिक पे ये लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि सभी टॉपिक पे प्रश्न बन गए हैं जो भी बताना था। अब हम लोग बढ़ेंगे इसी के अगले पायदान पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बार आपको ध्यान दिला दें, फिर से समझा देते हैं क्या होगा। चाल एक ही दिशा में दिया गया है, दूरी दी गई है 620 मीटर, चाल है 112 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने देखा कि चाल एक ही दिशा में, फटाक से इसको अंतर करेंगे, आएगा 72। 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं, आया है 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 ये और 620 ये, यानी कि टाइम बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी 620 है, टाइम 20 है, डिवाइड करेंगे तो 31 सेकंड आ जाएगा। अब हो गया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब देखिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप 2 के साथ। टाइप 2 वाले प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, जैसे देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे इसमें प्रश्न बनते हैं, एक रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक खड़े खंबे को इतने सेकंड में यानी कि वाई सेकंड में पार कर जाती है, तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होगी। यानी कि प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, वो किसको पार करेगी, खंबे को, व्यक्ति को, या फिर किसी पेड़ को, यानी वो चीज स्थिर रहेगा तब ट्रेन उसको पार करेगी। देखिए प्रश्न कैसे है कि एक ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को, किसको, पेड़ को 36 सेकेंड में पार कर लेती है। आपको बताना है कि वो ट्रेन कितनी लंबी है। तो आपको एक नोट लगाकर लिखना होगा इस टाइप के प्रश्न में कि जब ट्रेन खंबे को या फिर पेड़ को या फिर व्यक्ति को पार करे तब ट्रेन की लंबाई, जब भी देखिए व्यक्ति को, खंबे को, ट्रेन को, किसी को भी, यानी जो चीज स्थिर हो उसको ट्रेन यदि क्रॉस करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही आपकी दूरी होती है। जब ट्रेन एक खड़े खंबे को, एक खड़े पेड़ को, एक खड़े व्यक्ति को पार करती है तो जो भी दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। ये आपको नोट करके लिख लेना होगा। तो जैसे ही खड़े व्यक्ति को पार कर रही है ना, देखिए चाल हमारी कितनी दी गई है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है कितना, टाइम 36 सेकेंड है। हम देखेंगे विकल्प किस में दिया गया है, मीटर में, तो हमको बदलना पड़ेगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए 46 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, बदलना है कम में, तो ऊपर आएगा कम वाली संख्या 5/18।
तो यानी कि 46 गुणे 5/18, इसको ऐसे ही रख देंगे। क्यों रख छोड़ेंगे? क्योंकि आगे हम लोग देख रहे हैं कि 36 है तो ये इसको डिवाइड कर देगा। हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस ज्ञात करना है। चाल गुणे समय, चाल हमारी कितनी है? 46 गुणे 5/18। समय कितना है? 36 सेकेंड। देखिए इसी सुविधा के लिए छोड़े थे, इसको क्रॉस नहीं किए थे। आगे पीछे सोच करके मैथ के ये जो अंक होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है कि या फिर आगे चल के कटेगा तो यहाँ पे क्यों इसको लेंदी बनाने की आवश्यकता है। 18 है, 36 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 दूना के 36। अब देखिए ये 46 हो जाएगा और गुणे 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि 46 गुणे 10 बराबर 460 मीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 460 मीटर। विकल्प आपका कौन सा होगा? 460, यानी कि दूसरा नंबर वाला। क्या आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे? प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से था कि एक ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक पेड़ को 36 सेकंड में पार कर लेती है। आपको उस स्थिति में ट्रेन की लंबाई बतानी थी। ये हमारा दिया गया है चाल और ये हमारा दिया गया है टाइम। चाल और टाइम यानी चाल और समय जब ज्ञात हो जाने पे हम आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा। हालांकि आप इस ऐसे प्रश्न को समझ जाएंगे। अब देखिए बढ़ते हैं, इसी क्या टाइप है। जैसे कि इसमें तो हम लोग खड़े पेड़, खंभे, व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही थी, लेकिन क्योंकि इसकी कोई लंबाई नहीं। जैसे मान लीजिए खंभा खड़ा है, ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो ये जो दूरी है, देखिए ये जो दूरी है ये काफ़ी छोटी दूरी है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन यहीं पे जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे होता है स्टेशन ना। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म हो, खड़ी हो और ये ट्रेन आ रही हो, लेकिन ये जो ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, ट्रेन इसको जब क्रॉस करेगी तो इस ये जो दूरी है जो प्लेटफॉर्म की, उसको भी हम दूरी में काउंट करेंगे। समझिए, जब कोई पेड़, खम्मा या फिर व्यक्ति रहेगा तो इस कुछ इस प्रकार से रहेगा। जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो ये जब ट्रेन तो बहुत बड़ी है ना, उसके तुलना में ये बहुत छोटी दूरी है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे जैसे ट्रेन न रहकर एक प्लेटफॉर्म हो जाए, एक नदी हो जाए, ऐसे कुछ। जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म और इस पर ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन इसके बगल से जब जाएगी तो इसको, उस ट्रेन की लंबाई में इसको भी लंबाई जोड़ेंगे। आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को, जिसकी लंबाई, यानी पुल की लंबाई की बात कर रहा है प्रश्न में, जिसकी लंबाई 312 मीटर है, को 14 सेकंड में पार कर लेती है। आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि प्रश्न में एक लंबाई दे दिया गया है, मीटर का अर्थ लंबाई से ही होता है, तो हम ये सेंस निकाल सकते हैं कि 312 मीटर एक लंबाई दे दिया गया है और फिर लंबाई पूछ रहा है। तो ये जो पहली लंबाई है पुल की लंबाई है और ये जो दूसरी लंबाई हमसे जो पूछ रहा है वो ट्रेन की लंबाई है। तो इसमें आपको एक बात नोट करके लिखना होगा, नोट, जब ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, नदी आदि, जैसे कि जिसकी लंबाई हो, करने का सेंस ये है, को पार करे तब दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस, इसमें से जो कोई आपको दे दे, जैसे पुल दिया है प्रश्न में तो पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई डैश डैश कुछ भी, यानी जिसकी दूरी हो, पुल, प्लेटफॉर्म, नदी, ऐसे कुछ दे दिया गया हो जिसकी लंबाई हो, तो उस स्थिति में जो हमको दूरी निकालना रहेगा, टोटल दूरी
तो जो ट्रेन की चाल होगी उसको प्लस और जो प्लेटफॉर्म की चाल होगी उसको, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब हमारी दूरी आएगी। तो इस प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एकदम ट्रिक विधि से। चाल दिया गया है कितना, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना हमको मिला है, 14 सेकेंड। ये सेकेंड में और ये घंटे में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। 126, देखिए ज्यादा है, ज्यादा से कम में बदलना है तो ऊपर कम रहेगा और 18। 126 गुणे 5/18। देखिए 18 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 856, 18 7 126, 7 5 35 मीटर प्रति सेकेंड इस ट्रेन की चाल है। अब एक बात देखिए ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। टाइम है 14 सेकेंड और चाल है कितना, 35 सेकेंड। चाल है 35 मीटर प्रति सेकेंड। जब हमको टाइम दिया है और चाल दिया है तो हम इस स्थिति में दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल जो है 35 और समय है 14, तो 14 5 70 को 0 हासिल 7, 14 28 होते हैं 42 और 42 7 होता है 490 हो जाएगा आपका। तो यदि आप इसको ये लगाकर आप खुश हो रहे होंगे कि दूरी हम लोग को 490 आ गई, तो आप यहाँ पे गलत हो। कैसे गलत हो देख लीजिए इस विधि से। ये जो आई है हमारी टोटल दूरी आई है, टोटल दूरी आई है 490, टोटल दूरी आई है। अब 490 में क्या क्या सम्मिलित है, पहले तो आपको इसमें ट्रेन की लंबाई सम्मिलित है, प्लस क्या सम्मिलित है, पुल की लंबाई। ये दोनों को जोड़ने पे 490 दूरी है, तो हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है और पुल की दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए, ट्रेन की लंबाई जो निकालनी होगी तो 490 माइनस 312 करेंगे। 312 क्यों, अब जैसे मान लीजिए ये कोई आपको समीकरण दे दे कि 490 बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई आपको 312 किलोमीटर यहाँ पे रख दे, तो इसके आगे प्लस है। अब इसको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी हो, ये प्लस में है, तो अब बराबर के इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए माइनस कर दिए। अब इसको घटा सकते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 178 मीटर। ये जो है ट्रेन की लंबाई है। कैसे है देखिए, यदि यहीं पे हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें और हमको दूरी पूछ दे कि टोटल दूरी कितनी थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई 178 मीटर प्लस ये जो पुल की लंबाई है 312 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 7 और 1 8, 8 और 1 हासिल 9, 3 और 1 4, 490 मीटर हमारी टोटल दूरी आ गई। तो हमसे इस प्रश्न में ट्रेन की लंबाई पूछा था, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, जो टोटल दूरी रहेगा उसमें से जो पुल की लंबाई को माइनस करके निकालेंगे। तो आप एक बार इस प्रश्न को देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो यहाँ पे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं। इसको हम आपको पहले बता चुके हैं। ये टाइम है सेकंड में, जब हमको चाल दिया है और टाइम दिया है तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल है 35 मीटर प्रति सेकंड और समय है 14 सेकंड। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 490 मीटर आ जाएगा। तो 490 मीटर जो है हमारी टोटल दूरी आई है। तो टोटल दूरी में ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो टोटल दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल, प्लेटफॉर्म या फिर नदी की लंबाई। तो हमको पुल की लंबाई यहाँ पे दे दिया था और टोटल दूरी पता थी, तो हम ज्ञात कर लेंगे ट्रेन की लंबाई बराबर टोटल दूरी माइनस पुल की दूरी। जब माइनस किए तो आया 178 मीटर।
आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। आप इस प्रश्न को देख लेंगे अच्छे से। आपके सामने ये एक प्रश्न है और आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर में है, मीटर में, और वो क्या कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी। इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में सीधे आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखिए इस प्रश्न में और अगले वाले में क्या अंतर है। अगले वाले में जो पहले हम बताए हैं उसमें ट्रेन की लंबाई पूछा था और इसमें आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि हमने कंसेप्ट पहले सीख लिया है तो समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। अब इसको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो दूरी हमारी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। तो देखिए जो दूरी है ट्रेन की लंबाई 110 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यल मीटर मान लेते हैं। अब समझिए चाल दिया गया है किसका, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमको ज्ञात है 21 सेकेंड। सेकेंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो बात नहीं बनने वाली है। इसको हम बदलेंगे 5/18 से गुणा करके, तो 6×5 = 30 होता है, यानी कि 300/18 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हमने चाल को बदल दिया मीटर प्रति सेकेंड में और समय हमको दिया गया है 21 सेकेंड। तो अब हम लोग जो दूरी ज्ञात करेंगे वो मीटर में आ जाएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 300/18, समय कितना है 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 छक 18, 3 साते 21, 6 एकम 6, 6×5 = 30, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 7×5 = 35 मीटर। तो आपका आंसर आया 350 मीटर। ये यदि आप आंसर ला के खुश हो रहे होंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये आई है आपकी टोटल दूरी। क्या आई है टोटल दूरी। ये दूरी आई है कितना 350 मीटर। हमको ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है 210 मीटर। पूछा क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे तो 350 माइनस 210 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 1, यानी कि 40 मीटर हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो विकल्प सी। देख लीजिए कितने आसानी से इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा। हम पहले ही बोल रहे थे कि जैसे जो भी स्टूडेंट को लगता होगा कि ये नहीं चाल दूरी समय काफी कठिन है हमको नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखिए मैथ जो है बस कॉन्सेप्ट चलता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो इस प्रश्न को कितना भी प्रकार से घुमाए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जो दूरी हम लोग की आती है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर आती है। तो आप इस प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, इस प्रश्न को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बस आपको कंसेप्ट पे पकड़ मजबूत बनाना होगा। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए ट्रेन की लंबाई 210 मीटर थी और ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में ट्रेन पार कर लेती थी। तो इस स्थिति में हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी थी। इस स्थिति में हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी थी। तो हमने देखा कि जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होती है। तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर हमको दिया गया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 को हमने बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा है, कम ज़्यादा है, ज़्यादा से कम आ रहे हैं तो ऊपर कम संख्या होनी चाहिए। ये हमने ट्रिक समझा था 5/18 और आपस में इसको गुणा कर दिए, यानी कि 60 × 5 कर दिए तो
300 बटा में 18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। अब हम समय दे दिया था 21 सेकेंड और दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल हमको ये पता है, समय हमको पता है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आएगा 350 मीटर, लेकिन 350 मीटर आएगा तो ये क्या हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आया है। ये टोटल दूरी आई है, तो टोटल दूरी में से हम ट्रेन की जो 210 मीटर है उसको माइनस करेंगे तो आएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। आई होप इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।